उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोडलाल ने जिले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए देश में 20वीं रैंक हासिल कर विवेक कुमार गुप्त ने डिप्टी कमिश्नर प्रोवाइडेड का पद भी हासिल किया है। बता दें कि परिवारजन और रिश्तेदार खुशी का इजहार करने में जुटे हैं। क्योंकि मैंने पढ़ाई खुद से करी है, जो तैयारी थी वो मैंने 2020 में जो एग्ज़ाम दिया था खुद से अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स बनाए, उन्हीं पे मैंने काम किया। और जब मेरा साक्षात्कार का टाइम आया तब ज़रूर मैंने कई जगह मॉक इंटरव्यूज़ दिए। और यहाँ जनपद के ही मेरे एक प्रकाश सर हैं, प्रकाश एकेडमी चलाते हैं, वो गाइड किया उन्होंने मुझको काफ़ी इंटरव्यू से लेकर, और फिर मेरा अच्छा हो गया इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो अपनी इस सफलता का मुख्य श्रेय प्रकाश सर को ही देते हैं, और जिसका धन्यवाद करने के लिए उन्होंने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में कमेंट करके कहा है, सर आपके मार्गदर्शन के बिना ये असंभव था। आपने मुख्य रूप से साक्षात्कार के लिए जिस तरह से हमें परिपक्व बनाया, उसी का परिणाम है कि देश की सर्वोच्च सेवाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से हमारा चयन हो पाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रकाश सर ने उनकी प्रिपरेशन के दौरान उनको एक सही दिशा में गाइडेंस किया है और साक्षात्कार के रूप में उन्होंने एक विशेष भूमिका निभाई है। और हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट देखने के बाद कई लोगों के मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि प्रकाश सर ने मिस्टर विवेक कुमार गुप्ता को ऐसी क्या एडवाइस एंड टिप्स दी हैं जिसको फॉलो करके मिस्टर विवेक कुमार गुप्ता ने सेकंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी असिस्टेंट कमिश्नर पीएफ में ऑल ऑफ इंडिया रैंक 20 हासिल कर ली है। और वही एडवाइस और टिप्स अगर प्रकाश सर आप लोगों को दे दे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रकाश सर से ही जानते हैं कि जो लोग भी सिविल एग्जाम या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन की जर्नी को आसान बनाने के लिए वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे। विवेक का जहाँ तक सवाल है, विवेक बहुत ही होनहार बच्चा था भी, और आपके सामने में रिजल्ट है ही। और जब 2020 में इसका पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो ये मेरे पास हमसे मिले थे, तो इनके जो जो कमियां थी उन कमियों को मैंने फोकस किया और फोकस करके उन जगहों पे सुधार करने की कोशिश की। और ये काफ़ी तेज़ी से सीखने की क्षमता थी इनमें। जो भी चीज़ें मैंने कहा उनका वो इन्होंने किया। और इंटरव्यू में विशेष तौर पे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि मॉक इंटरव्यू जब मैंने लिया इनका पहली बार तो ये इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि पसीने पसीने हो गए थे। तो फिर मैंने इनको संभाला और धीरे धीरे करके इनको इस लेवल पे इनको ले गया कि इसके बाद वो जाने कितने इंटरव्यू फेस किए, कोशिश मॉक इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें ये बिल्कुल ही बेहतर बने रहे। और कॉन्सेप्ट जैसा कि समाज में जो लोगों को ये चल रहे हैं, समाज के हिसाब से चीज़ें कुछ और हैं और यूपीएससी कुछ और मांग रहा है, ये चीज़ विद्यार्थी नहीं समझते। लोग पढ़ने भी आते हैं तो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सरकार बदलने से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं। कांग्रेस आएंगी तो उनके अपने लोग होंगे, उनके विचार चलेंगे। भाजपा आएगी तो उनके अपने लोग आएंगे, उनके विचार चलेंगे। समाजवादी पार्टी आएगी तो उनके विचार चलेंगे। तो समाज ये बदलता रहता है, एक ही विचारधारा समाज में बनी नहीं रहती। लगातार जैसा समय होता है लोग उस अनुसार बदल लेते हैं खुद को। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ऐसा है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक ही व्यवस्था है। आप जो सही है उसको सही मानिए और जो गलत है उसको गलत मानिए। तो सही और गलत का भेद समझना अभी के समय के लिए बहुत ही जरूरी है। लोगों में जब पूर्वाग्रह आ जाता है तो गलत को भी लोग सही मान लेते हैं, चाहे किसी भी विचारधारा के। किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं है, समाज में जितने लोग हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, सब सही हैं, कोई गलत नहीं। लेकिन यूपीएससी को सारे विचार नहीं, आपके विचार चाहिए कि आपका विचार क्या है। आपका विचार ऐसा विचार होना चाहिए कि जिस पार्टी में जो अच्छाई है वो भी आपको पता हो और जिस पार्टी में जो कमी है वो भी आपको पता हो। अगर आप में ये क्षमता है तो आपको इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप में ये पहचानने की क्षमता जब नहीं आती है तो इंटरव्यू में समस्या आती है। कारण क्या होता है कि जब आप पूर्वाग्रही होते हैं तो पूर्वाग्रही होने पर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोग
मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो लोग आपकी जो कमियां हैं उन कमियों पे ही ठोकर मारेंगे और जहां आप पूर्वाग्रही हैं उसी ओर लेकर के चले जाएंगे और आप उबाल खा जाएंगे और जहां आप उबाल खाए तो वो आपका इंटरव्यू बिगड़ जाना है। इसलिए एक तो धैर्य होना चाहिए व्यक्ति में, अपनी बुराइयों को भी सुनने में अगर आप में धैर्य है तो आप इंटरव्यू बेहतर कर पाएंगे। वैसे ही आपकी विचारधारा से अपोजिट कोई विचारधारा सामने में अगर कोई बोल रहा है उसको भी अगर आप हैंडल कर ले रहे हैं, उसमें भी आपको आक्रोश नहीं आ रहा है, तो आपके लिए इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप धैर्य से, लोग क्या करते हैं कि जो विचारधारा पसंद है केवल उसी को सुनते हैं और जो विचारधारा उन्हें पसंद नहीं आती उसको सुनते ही नहीं है। इसीलिए लोगों में जो सभी विचारधाराओं को लेकर के एक समझ होनी चाहिए वो नहीं डेवलप हो पाती। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप सभी विचारधाराओं को सुनें, पूंजीवादी विचारधारा भी समझें, समाजवादी विचारधारा को भी समझें, आप दक्षिणपंथी विचारधारा भी क्या होती है, वामपंथी विचारधारा क्या होती है, सबको समझें, फांसीवादी विचारधारा क्या होती है, नाजीवादी विचारधारा क्या होती है। हर विचारधारा को समझें और किसी विचारधारा को आत्मसात न करें कि वो आपका हो जाए। आपको क्या करना है, सबको दूर से देखना है कि कौन क्या है, कौन सी विचारधारा है। इसमें सबसे बेहतर जो है वो महावीर के विचार आते हैं कि महावीर ने अपने विचारधारा में कहा था कि केवल मैं ही सत्य नहीं हूँ, 7 प्रकार के लोग सत्य हो सकते हैं और एक ही चीज़ों को 7 तरीके से कहा जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने हाथी का उदाहरण दिया था कि अंधे को हाथी के अलग अलग अंग पकड़ा देंगे तो जो वो जान रहा है, जिसको वो देखेगा उसी को वो जानेगा। लेकिन जो तीर्थंकर होते थे वो सब जानते थे क्योंकि वो सभी को एक नज़र से देख रहे थे। तो हर एरिया को, हर चीज़ को बेहतर तरीके से देखना ये तभी संभव है आप जब आप दूर बैठ करके देखेंगे चीज़ों को। आप क्या करते हैं कि आप कोई भी विचारधारा है उसको अपने अंदर लेकर के तब देख रहे होते हैं, वो आपकी अपनी विचारधारा हो जाती है जिससे आपकी पहचान बन जाती है कि आप इस विचारधारा के लोग हैं। और संघ लोक सेवा आयोग को ये नहीं चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को ऐसा अधिकारी चाहिए जो सभी सरकारों में काम करे, क्योंकि सरकार जब बदलते रहते हैं और अधिकारी वही बने रहते हैं, इसलिए ये विचारधाराएं वही बने रहें। हर तरीके की विचारधाराओं में अधिकारी को जीना है, इसलिए उसको सभी प्रकार की विचारधारा में शामिल हो जाना, आना है। आप देखते होंगे कि सरकार बदलती है तो वही IAS अधिकारी दूसरी सरकार में बड़े पद पा जाता है, जो पिछली सरकार में भी बड़ा पद पाया था। क्यों? क्योंकि उसे सभी विचारधाराओं के साथ जीना आता है। इसलिए आपको पहले से वैसा आना चाहिए, बनना चाहिए। जहाँ तक इस एग्ज़ाम के संघ लोक सेवा आयोग के तैयारी की बात है तो मैं आप सभी लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि मिलिए सभी लोगों से, सलाह सभी लोगों से लीजिए, लेकिन आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए और हर किसी की सलाह के पीछे न चल दीजिए। आप दुनिया में किसी एक इंसान ऐसे को बनाइए जिसकी सलाह को आप 100% माने और आपको ये भरोसा हो कि ये आपको वो सही सलाह दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि जितने प्रकार के लोग मिलते हैं वो जो सलाह देते हैं उसी ओर चल देते हैं। इसका नतीजा होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि 10 प्रकार के लोग मिले, 10 दिशा में चल दिए तो वो कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि दिशाएं बदलती रहती हैं। इसीलिए आप किसी एक पे भरोसा करें और उसी भरोसे पे चलें और बार बार अपना रास्ता ना बदलें। एक रास्ते पे चलते हुए लगातार नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए, नियमितता जरूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए आप सिलेक्शन पा जाएंगे। कोई व्यक्ति 18 घंटे पढ़ रहा है और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पढ़ रहा है, उसके बजाय जो व्यक्ति 3 घंटे 4 घंटे जैसे विवेक पढ़ रहा है और नियमित रूप से पढ़ा तो वो जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कुछ दिन 12 घंटे पढ़ लिया, कुछ दिन 2 घंटे पढ़ लिया, तो वो सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि वो नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहा है। जितने घंटे आप निर्धारित करिए वो नियमित रूप से हो, मेरी यही सलाह है। इसलिए नियमितता आपकी तैयारी में सफलता दिलाएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को
भविष्य की शुभकामनाएं। और आप अगर हमसे जुड़ते हैं, आपको कोई सलाह चाहिए, तो मेरा चैनल है। ऑफलाइन में मैं प्रकाश IAS अकेडमी चलाता हूँ, ऑनलाइन में द विजार्ड स्टडीज मैं चलाता हूँ। तो दोनों मेरे ही हैं और दोनों तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मैं उपलब्ध हूँ। आप जब कभी भी मुझे संपर्क करेंगे, मैं 24 घंटे उपलब्ध होता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।